नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु। आज हम सी टेट यूपी तथा सुपर टेट के ईवीएस मैराथन क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का जो हमारा मैराथन क्लास होगा वह 6वां मैराथन क्लास है। और इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए, जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार ये पूछे जाते हैं सी टेट यूपी तथा सुपर टेट के। तो आज का जो हमारा क्लास होगा इसमें हमने 12 प्रश्न लिए और 12 जो हमारे प्रश्न सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इस ईवीएस का पहला प्रश्न आपका दिया गया है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ऑप्शन दिया गया सोनपुर, पुष्कर, नासिक, हरिद्वार। आपसे पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है बोला जाएगा सोनपुर का मेला, पुष्कर में, या नासिक का मेला, हरिद्वार का मेला। तो इसमें आपसे बोला गया है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वो हमारा लगता है सोनपुर। जो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। जो हमारा क्या होगा, सोनपुर। और ये सोनपुर जो पड़ता है हमारा बिहार राज्य में पड़ता है। और यह जो मेला पशु मेला लगता है वो हमारे कार्तिक पूर्णिमा के नवंबर तथा दिसंबर माह के बीच में लगता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ होता है। तो आपका हो जाएगा बिहार राज्य में सोनपुर जगह पे आपका एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1951 में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी सन 1961 में। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपका है। ये सभी प्रश्न हमारे लगातार सीटेट परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया आपका है, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है जो पाया जाता है राजस्थान के रेगिस्तान में, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में। तो देखिए राजस्थानी ओक नाम का जो पेड़ है वह हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह पेड़ की जो जड़ होती है, पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुना लंबी है इसकी जड़ होती है। और यह जड़ तब तक जाती है इस पेड़ का जहाँ तक कि पानी न मिले। जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक वो जड़ें आपके नीचे जाती रहेंगी। तो इस पेड़ को हम लोग बोलते हैं रेगिस्तानी ओक, जो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। यह अपनी ऊंचाई का लगभग इसका 30 गुना भाग, इसकी जड़ें कहाँ होती हैं, ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। आपका यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थानी ओक नाम का पेड़ पाया जाता है, तो वह कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए आज का चौथा प्रश्न आपका दिया गया है। चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है वह कहाँ पाया जाता है, किस शहर में, अबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में, काबुल में। तो देखिए आपको दिया गया आपका है कि रेत के पहाड़ जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेत के टीले बोलते हैं, वह किस शहर में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, अबू धाबी में। अब देखिए आज का हमारा चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिए आपका है, थोड़ा बड़ा प्रश्न पड़ जा रहा है तो स्क्रीन को छोटा करना पड़ रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न दिया आपका है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ऑप्शन दिया गया आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन दिया गया बिहार, तीसरा दिया गया तमिलनाडु, चौथा दिया गया आपका केरल। तो नारियल डली हुई जो करी का जो उबला हुआ टैपिओका जो आपका है, यह भोजन यह केरल का प्रसिद्ध भोजन है, यह प्रिय भोजन है। जो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। और देखिए आपका छठवां प्रश्न आपका देखिए क्या दिया गया है
कि नीचे दिए हुए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, जिनमें आपके लौह तत्व की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो किसमें पाया जाएगा? आंवला में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है और गुड़ में पाया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए 7वां प्रश्न दिया गया आपका है कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? देखिए आपका दिया गया कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो ऑप्शन दिया गया मिजोरम, दूसरा दिया गया मणिपुर, तीसरा दिया अरुणाचल प्रदेश, चौथा दिया गया झारखंड। तो कुडुक जो है वह आपकी झारखंड के लोगों की भाषा है और यह भाषा जो बोलते हैं वह आपकी ओराव जनजातियों के द्वारा, ओराव कौन जनजातियाँ? ओराव जनजातियों के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। आपका कौन सा? कुडुक भाषा। यह जनजातियां लगभग झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाई जाती हैं और यह जो जनजातियां होती हैं यह आपके पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजातियां होती हैं। अब देखिए अब ये बोला गया आपका क्या कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में, बिहार में। तो वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में पाया जाता? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, महाराष्ट्र, मुंबई के निकट पाया जाता है। अब देखिए 9वां प्रश्न आपको दिया गया है कि हमारे देश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, लद्दाख। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। अब देखिए 10वां प्रश्न पूछा गया आपका कि अल-बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है, उस देश का क्या नाम है? कौन आया था? अल-बरूनी। तो देखिए अल-बरूनी किस देश से आया था? कौन आपका है? अल-बरूनी किस देश से आया था? तो आपको ऑप्शन इसमें दिया गया आपका है बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान। देखिए जो आपका अल-बरूनी था वह उज्बेकिस्तान से आया था आपका, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। और इसके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने भारत की इतिहास के लिए एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था तारीख ए हिंद। उस किताब का क्या नाम था? तारीख ए हिंद किताब का नाम था। जो किसने लिखा था? अल-बरूनी ने लिखा था। यह कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। और अल-बरूनी की यदि बात किया जाए तो यह किताब लिखे थे, उस किताब का क्या नाम था? तारीख ए हिंद। ये किसके बारे में लिखे थे? भारत के इतिहास के बारे में लिखे थे। कौन? अल-बरूनी। कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। कौन सी किताब लिखी थी? तारीख ए हिंद। किसके बारे में लिखे थे? भारत के इतिहास के बारे में। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था। अब देखिए 11वां प्रश्न आपका दिया गया है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सर सुंदरलाल बहुगुणा के, अमृता देवी बिश्नोई के, मेघा पाटेकर के या ए.के. बनर्जी के? तो देखिए चिपको आंदोलन जो था वह आपका था पर्यावरण संरक्षण से था। पर्यावरण रक्षा आंदोलन जिसे बोलेंगे हम लोग। वृक्षों की कटाई के विरोध के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इसका जो नेतृत्व किए थे वह हमारे थे सुंदरलाल बहुगुणा, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। और देखिए आज का ये आखिरी प्रश्न है। हमने 12 प्रश्न लिए थे इसमें। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाला रंग अति उत्तम गुणवत्ता वाला फाइबर पेंट, सोने चांदी के घोल बनाए गए पेंट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर के रंग। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। पीसे हुए चावल के रंगीन घोल से मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारिता का प्रयोग करते हैं। यह किस जिला में पड़ता है? यह बिहार जिले में पड़ता है। मधुबनी एक आपका जगह है, वहाँ पे रंगों को बनाने के लिए पीसे हुए चावल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा
आपका ईवीएस का मैराथन क्लास था वह समाप्त हो गया। और आपको यदि डीएस एकेडमी के द्वारा दिए गए प्रश्न आपके अच्छे लगे हों और समझ में आए हों तो डीएस एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके, जिससे कि उनका भी आसानी से कल्याण हो सके। और देखिए, इस चैनल के माध्यम से सुपर टेट और यूपी टेट, आरआरबी ग्रुप डी, लेखपाल की तैयारी कराई जाती है। और किसी भी अभ्यर्थी को यदि किसी भी वीडियो, किसी प्रकार की वीडियो से संबंधित उन्हें कोई समस्या हो या कोई वीडियो का रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज पर आप छोड़ सकते हैं। आपकी पूरी समस्याओं का समाधान आपका किया जाएगा। और डीएस एकेडमी के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि आपकी समस्या को आसानी से, सहजतापूर्वक से सॉल्व किया जाए। धन्यवाद।